पी ऑफ एस दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सेम हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे। पी ऑफ एस मान लो ये है आपकी पी ऑफ एस इक्वल टू 0 को इक्वेट से कर लो, ठीक है। पी ऑफ एस मतलब कि 4s², अब मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, बताना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अगेन यहाँ भी हम लोगों को वही काम करना है। अगर कंपेयर करोगे as² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से, ठीक है, तो आपका a वैल्यू हो जाएगा 4, b माइनस 4 और c आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं आपको दिखा क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, मैं वर्कआउट कर देता हूँ थोड़ा। a हमारा हो गया 4, ठीक है, b इज -4, b इज -4, c जो है 1 है, c हमारी 1 है, ओके। चलो अब p प्लस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो b के बराबर p प्लस क्यू, ठीक है। b के बराबर होता है मतलब -4 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। स्पेस का मैं इसलिए मैं थोड़ा बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, ओके। दूसरा p टाइम्स q जो है a टाइम्स c होता है, p टाइम्स q इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय c मतलब 4 हो गया, ओके। अब क्या है कि आपको प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, मतलब ये तो हमें क्लियर है कि यार दोनों सेम साइन के नंबर हैं, ठीक है। दूसरा अब सम देखो, सम जो है नेगेटिव है। सम नेगेटिव कब होंगे, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होगा तो सम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि दोनों नंबर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। चलो अब सिंपल है, p इंटू क्यू 4 है और आपको चाहिए यहाँ 4, तो क्या करना है, 2 और 2 लोगे -2 और -2, ठीक है। देखो -4 हो गया और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ आप स्प्लिट कर लो, 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये s ठीक है, 5 जैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो 4s² और 2s, इन दोनों में से कॉमन लोगे आप तो 2s आपकी कॉमन आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2s -2, 2s -1 और इधर 2s -1, तो पहले से -1 कॉमन लो, तो ये हो गया 2s -1, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। s एक्चुअली क्यों दे दिया, चलो कोई बात नहीं, इक्वल टू 0। अब ये एक्चुअली a² माइनस, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab वाला भी आपका एप्लीकेबल हो जाता, तो ये हो गया 2s -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, मतलब कि 2s -1 शुड बी इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगी s इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ क्या है कि दोनों जीरो, क्योंकि दो देखो यहाँ पर दो फैक्टर है, सेम फैक्टर है, मतलब कि अल्फा और बीटा इक्वल है। अल्फा की भी वैल्यू 1/2 है और बीटा की भी वैल्यू 1/2 है। सो जीरोज आर अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा दैट इज ऑल्सो 1/2, ओके। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम लोग वेरिफिकेशन का पार्ट भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 हो गया, ठीक है। सिंपली 1 आप बोल सकते हो। अब यहाँ देखो a और b, ठीक है, तो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ क्या लिख दे, क्योंकि a और b देखो -4 और 4 है, तो -4/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस ऑफ b बाय a और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा बीटा भी वेरीफाई कर लो, ऐसे ही अल्फा टाइम्स बीटा, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/2 और ये आपका हो गया 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया। ये c बाय a, देखो c बाय a, तो ये वेरीफाई हो गया। c हमारी कांस्टेंट टर्म है और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये तो वेरीफाई करना था।